ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के नामकुम स्थित खोजा डोली आर्मी ग्राउंड में देश की शान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दूसरे दिन आसमान में करतब दिखाया। आसमान में 5 मीटर से भी कम दूरी रखते हुए पायलट ने अलग अलग कलाकृतियां बनाई और लोगों में जोश भर दिया। इसके साथ ही सभी को देश की ताकत का एहसास कराया। वायुसेना ने अद्भुत शौर्य, तकनीक और अनुशासन का परिचय दिया। एयर शो में 9 हाक जेट विमान ने आसमान को चीरते हुए हैरतअंगेज हवाई करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित किया। रांची वासियों के लिए नजारा न सिर्फ गौरव का विषय था बल्कि रोमांच और गर्व से भर देने वाला पल भी रहा। शो में सूर्य किरण टीम के अनुभवी पायलट वायुसेना की क्षमता, तकनीक और जज्बे का प्रदर्शन किया। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा देंगे ताकि आपका दम ये पूरा का पूरा हमारा ये आर्मी ग्राउंड देख सके। नंबर 6 स्क्वाड्रन लीडर दिवाकर शर्मा और हर फॉर्मेशन में टीम लीडर की दाहिनी तरफ मार्च करते हैं। नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर नंबर 6 स्क्वाड्रन लीडर दिवाकर शर्मा और नंबर 1 पर नाम धरते हैं स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ। और अब टीम पोजीशन हो चुकी है, दिखाई दे रही है बहुत जल्द आप देखेंगे। और इसी के साथ आपके सामने आप देख सकते हैं इन्होंने बना लिया और इस बार ये पोजीशन हो चुकी है नंबर 7 के बिग फाइव। और इसी के साथ आपके सामने आप देख सकते हैं इन्होंने बना लिया है जो कि हमारे देश का भविष्य है। और ये भाई समर्पित है सभी बच्चों और नौजवानों को जो कि हमारे देश का भविष्य है। देवियों का जवाब के द्वारा है टीम की युवा शोषण है। और हम कह सकते हैं कि यह शो और आने वाले समय उम्मीद करते हैं कि सितंबर में एक और अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। और उन्हें मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। कल हम सब ने मिस किया था 3 जहाज थोड़ा सा गिर जाएगा ज्यादा लटके मत। भारी बारिश में होने पड़े जहाज डैमेज हुए, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने उसको परसों रात से पूरा दिन भर कल पूरी रात आज पूरी रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद रांची को सौभाग्य मिला जहाज के ऐसे रोमांचकारी करतब देखने का और अद्भुत नजारा था। मैं रांची जिला धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद जिनके निर्देश के बाद यह शो झारखंड में हुआ। और हम कह सकते हैं कि आज पुनः देश की सीमाओं पर ऐसे लाखों 24 घंटा 24/7 मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार से पूरा धक्का दे सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद। भारतीय वायुसेना का जो कार्यक्रम था बहुत शानदार और सफल रहा और इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना और झारखंड वासियों को जाती है। जो झारखंड राज्य सरकार के जो आयोजन में इतना अत्यधिक संख्या में युवा और सभी लोग आए और अनुशासन के साथ आनंद लिया और भारतीय वायुसेना के जो प्रदर्शन जो कर रहे थे उसको उन्होंने हौसला बना के रखा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि युवा वर्ग भी जो है वायुसेना और डिफेंस के प्रति एक और इंस्पायर होंगे और उसमें ज्वाइन भी करेंगे।
था। आसमान में भी जो नजारा था वो अद्भुत था और जैसे कि कल हमने आपसे वादा किया था कि आज कुछ अनोखा होगा, तो आपने देखा हम अपने वादे पे खरे उतरे। आज आपने देखा 9 फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ान भरते हुए। तो आपने देखा एशिया की इकलौती टीम जो है सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम आज रांची के आसमान में अपने फिनाले को बहुत अद्भुत तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है और हमें यकीन है कि हमारा जो अगला डिस्प्ले होगा पटना में 22 और 23 अप्रैल को वो भी इतना ही अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच रांची, आपके जोश और आपके उत्साह के। मैडम आपकी तस्वीर बना के एक बच्ची चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति, श्री चित्रगुप्त मंदिर आदित्यपुर एवं विश्व चित्रांश परिवार गाजियाबाद के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय उषा श्रीवास्तव के चौथे पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को जमशेदपुर ब्लड सेंटर में किया गया। स्वर्गीय उषा श्रीवास्तव की स्मृति में प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ जिसमें चित्रांश परिवार के अलावा अन्य समाज के भी लोगों ने हिस्सा लिया। भीषण गर्मी में रक्त की कमी को देखते हुए प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। स्वर्गीय उषा श्रीवास्तव के सुपुत्र मधुकर श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है। बताया कि चित्रांश महापरिवार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस मौके पर मुख्य रूप से संरक्षक रंजन प्रदीप, कोषाध्यक्ष धीरज सिन्हा, तनिष्क श्रीवास्तव, रोहित सिन्हा, मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र प्रसाद, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के अरिजीत सरकार आदि उपस्थित थे। चित्रगुप्त महापरिवार कल्याण समिति MIG आदित्यपुर के द्वारा मेरी माता श्री का चौथा पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन का शिविर लगाया गया है। परिवार का सिर्फ छठा और हमारे माँ का चौथा पुण्यतिथि, इस पर महारदान के लिए किया गया है उनके यादगार में। इसमें प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का सहयोग रहा, ब्लड बैंक वाले का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, इसलिए बहुत आभारी है। ये पूरे समिति, चित्रगुप्त समिति के लोगों का सहयोग बहुत बड़ा रहा कि लोग आए यहाँ पर अपना इस गर्मी के मौसम में अपना ब्लड का दान किया गया, रक्तदान किया गया। मैं मधुकर कुमार, महासचिव चित्रगुप्त महापरिवार कल्याण समिति MIG। इधर जमशेदपुर शहर के जाने माने व्यवसायी राजा सिंह के स्वर्गीय पिता जसबीर सिंह जौली के वार्षिक पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को विश्वजीत मनी मेला ग्राउंड बिस्टरपुर में किया गया। ऊपर थोड़ा आयोजित रक्तदान शिविर में स्थानीय लोग समेत जमशेदपुर शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। जमशेदपुर स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वेव इंटरनेशनल के प्रोपराइटर राजा सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष अपने पिता की पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाना है। इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 140 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। इस साल 140 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने जमशेदपुर शहर के रक्तदाताओं से अपील की है कि वे बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में शामिल हों एवं सामाजिक कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं हर साल कराता हूँ अपने फादर की याद पर, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है कि ब्लड जितना ज़्यादा गर्मी का खास कर जितना गर्मी में ब्लड की कमी होती है, तो यूँ समझ लीजिए कि बस एक प्रोग्राम कराकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन दे सके, हम लोगों के काम आ सके। कितना टारगेट रखा है इस बार? पिछले बार हम लोगों का 140 हुआ था और इस बार 140 प्लस में हम लोग जाना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहिए? युवा से यही अपील करना चाहते हैं कि आज ये युवा को तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जितना आज हम लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, जितने लोगों को ज़रूरत है, उतनी हम लोग के यहाँ हो नहीं पा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग ये सोचें कि 3 महीना में कम से कम एक बार जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में रहने वाले DAV पब्लिक स्कूल के 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा JEE मेन में सर्वाधिक अंक लाकर झारखंड टॉपर बना।
आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस वर्ष आयोजित जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में जमशेदपुर का नाम एक बार फिर चर्चा में है। जमशेदपुर के कदमा दिल्ली एन्क्लेव में रहने वाला छात्र आर्यन मिश्रा ने झारखंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है, जबकि देश भर में उसका 40वां रैंक है। स्टेट टॉपर आर्यन मिश्रा को 99.99% अंक हासिल हुआ है। आर्यन के स्टेट टॉपर बनने पर उसके पिता अखिलेश मिश्र, जो टाटा स्टील में IBMD विभाग में चीफ हैं, मां नीतू मिश्र हाउसवाइफ हैं। आर्यन के रिजल्ट पर परिजनों ने उसे मिठा खिलाकर आशीर्वाद दिया। स्टेट टॉपर आर्यन वर्ष 2025 में CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के सेकंड टॉपर रहे थे। आर्यन ने बताया कि उनका पूरा फोकस जेईई एडवांस की तैयारी पर है। वहां सफलता मिलने के बाद IIT में एडमिशन और कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना उनका लक्ष्य है। वैज्ञानिक बनना उनका सपना है। आर्यन का कहना है कि पढ़ाई को लेकर उसने कभी अपने पर दबाव नहीं बनाया। मोबाइल का इस्तेमाल प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए करता है, जबकि कॉमेडी सीरियल देखकर वो अपनी थकान दूर करता है। आर्यन ने बताया कि वैज्ञानिक बनकर देश के लिए काम करना चाहता है। उसने छात्रों के लिए कहा कि समय का सही इस्तेमाल करें, टीचर से जानकारी ले और बिना दबाव के पढ़े, सफलता मिलेगी। दिन है आज का दिन में बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। रैंक अच्छा आया है तो काफ़ी बड़ा दिन है। पढ़ाई को मैंने एंजॉय किया है, कभी दबाव में आके नहीं किया है। और आगे अभी बहुत कुछ करना है, मतलब बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है। और लाइफस्टाइल है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, उठ के थोड़ा बहुत अपना माइंड फ्रेश करके फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर पढ़ के जिस रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट कर लेता था बीच में, उसके बाद फिर दोबारा 9 से 12 पढ़ने बैठ जाता था, ताकि मेरा जेईई मेन और जेईई एडवांस का शेड्यूल मेंटेन रहे। फिर लंच करके फिर उसके बाद थोड़ा देर सो के उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था 2:30 to 5:30। उसके बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर थोड़ा पढ़ लेता था। फिर डिनर करके फिर अगला दिन क्या क्या करना है उसके बारे में बातचीत प्लान बना लेता था और फिर सो जाता था। मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का ज़्यादा नहीं, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का शौक़ नहीं है। बस पढ़ाई से रिलेटेड जो भी यूज़ करना होता है मोबाइल का, वही करता हूँ। पढ़ाई करते करते कभी थकान सी महसूस होती होगी, उस वक्त अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं? अगर पढ़ाई करते करते थकान होती तो उठ जाता था, मैं थोड़ा वॉक कर लेता था, थोड़ा कुछ मतलब खेल लेता था, टीवी देख लेता था, कॉमेडी सीरियल देख लेता था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। वहीं आर्यन के माता पिता बेटे की सफलता पर खुश हैं। उनका कहना है कि गर्व महसूस होता है जब बच्चों की सफलता से माता पिता की पहचान मिलती है। उन्होंने बताया कि आर्यन बचपन में नटखट था, उसे क्रिकेट फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन 10वीं क्लास में आने के बाद उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहा है। स्टेट टॉपर बनने के बाद ये हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा, उसका बच्चा ऐसे मुकाम पे पहुँचे जिससे उनके मम्मी पापा का नाम हो, और इससे बड़ी खुशी की बात एक पेरेंट के लिए नहीं होती है। तो इसकी हमें काफ़ी खुशी है और इस खुशी को ही मैं जाहिर कर रहा हूँ। नहीं, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया, केवल हमने थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया और उनकी जो भी ज़रूरत थी उसको हमने पूरा किया। मोस्ट ऑफ टाइम मम्मी उनको ध्यान देती है घर पे, और जो भी उसका मन करता है वो अपना पढ़ाई करता है। हम तो यही चाहेंगे कि बेटा अपना इंजीनियरिंग अच्छे टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा करे, और उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में तो अपना मन पूरा करे और उसके हिसाब से अपने उसके बाद अपना आगे का रास्ता चुने। वो हर माँ रिलेट कर पाएगी जब उसका बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है तो उसे क्या फ़ील होता है। मतलब वो आप उसको उसके लिए वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है इस बात पे। आर्यन बचपन में जब बहुत छोटा था तो थोड़ा चंचल था, लेकिन जैसे वो बड़ा जैसे जैसे हुआ वो बहुत डिसिप्लिन बच्चा था। ये सिर्फ मेरा नहीं, आप मतलब स्कूल में भी वो हमेशा अपने टीचर्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो करता था। ऐसा टीचर से हमें हमेशा फीडबैक मिला है। वो कभी कोई भी बड़ा या उसके कलीग्स भी अगर उसको कोई कुछ
बोल देते हैं, वो पलट के जवाब देने वालों में से नहीं है। वो मुस्कुरा के वहाँ से ये निकल जाता है। तो वो हमेशा ही। वहीं आर्यन के स्टेट टॉपर बनने पर डीएवी स्कूल के शिक्षकों में खुशी की लहर है। उन्हें अपने स्कूल के छात्र आर्यन पर गर्व है। आर्यन ने बचपन से ही डीएवी स्कूल में पढ़ाई की है। उसे पढ़ाने वाले शिक्षक अमित आचार्य कहते हैं कि आर्यन क्लास में सबसे ज्यादा अनुशासन में रहता था। पढ़ाई में उसका विशेष ध्यान था। कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। रैंक उसका 40 आया है और वो हमारे स्कूल का बचपन से ही पढ़ रहे हैं। झारखंड टॉपर बना है वो, और उसका क्लास डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, सब चीज़ में नंबर 1 बना है। उसके पढ़ाई को लेके अगर बात किया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि स्कूल के साथ साथ अपने टॉपिक के साथ साथ अदर देन दैट वो जो भी टॉपिक है बहुत मेटिकुलसली ये सारा चीज़ पढ़ता था और बहुत कॉन्सेप्चुअल डाउट्स ही पूछा करता था सभी टीचर से, और उसका बिहेवियर क्लासरूम में सबसे बेस्ट था। ये तो सच में बहुत गौरव वाली बात है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ पे एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे बच्चे आर्यन मिश्रा जैसे ही उनके नक्शे कदम पे और भी तरक्की करें, और एक बेंचमार्क बना रहता है कि कैसे स्कूल के साथ साथ पैरेलली वो बोर्ड में भी अच्छा करे और जेई वगैरह में भी अच्छा करे। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं हमेशा हर बच्चों के साथ रहती है और डेफिनेटली इस बात को लेकर के हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा पूरा डीएवी परिवार इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी और उत्साहित है। अपना नाम बताइए। अमित कुमार आचार्य। जमशेदपुर झारखंड क्षत्रिय संघ की टेल्को इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को टेल्को रिक्रिएशन क्लब में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। बैठक के दौरान टेल्को इकाई की कमेटी का विस्तार किया गया तथा युवा इकाई का गठन भी किया गया। इस अवसर पर संरक्षक नंद किशोर सिंह, शिव शंकर सिंह, उपाध्याय शैलेंद्र सिंह, सचिव सिद्धेश सिंह, अनूप सिंह, कविता परमार, महिला महासचिव मंजू सिंह, टेल्को इकाई के अध्यक्ष संजय सिंह हितेशी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से संचालित करने पर बल दिया गया। बैठक में संगठन को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने अपने संबोधन में संगठन को मजबूती देने के लिए युवाओं के सामने आने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों और सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। मालूम हो कि कुछ दिनों पूर्व संघ की एक बैठक में सर्वसम्मति से संजय सिंह हितेशी को संघ के टेल्को इकाई का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद उन्हें कमेटी विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी के तहत शनिवार को कमेटी का विस्तार किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और उनके बयान को असंवैधानिक और भड़काऊ मानते हुए गहरी चिंता प्रकट करते हैं। साथ ही ये हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभ पर सीधा प्रहार है और न्यायपालिका को डराने धमकाने वाला बयान है। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। इसको लेकर पार्टी सड़क पर उतरेगी। साथ ही ये बयान कोर्ट की अवमानना है। इसको लेकर जरूरत पड़ी तो मेरे जैसा व्यक्ति न्यायालय में भी जा सकता है। पड़ी तो मेरे जैसा व्यक्ति कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाएगा। उसकी स्वतंत्रता को छीनने वाला बयान है। न्यायपालिका का अपमान ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को डराने और धमकाने वाला है। उसकी स्वतंत्रता को छीनने वाला बयान है और ये बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संस्थाएं चले। ये बयान उस दिशा को इंगित करता है और ये अनायास बयान नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मानना है बिना नेता के सहमति से कोई सांसद इस प्रकार के बयान दे नहीं सकता।
ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है और यह बयान देश की वैमनस्यता, विद्वेष फैलाने वाला है, देश को अराजकता की स्थिति में धकेलने वाला बयान है। इसीलिए इतने बड़े बयान से केवल दरकिनार कर लेना पार्टी को कि नहीं, हमें इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। हमें लगता है कि केवल अपना पल्लू झाड़ना है भारतीय जनता पार्टी का। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है और इस प्रकार कहना सांसद दुबे का कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है लोकसभा के द्वारा, सांसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का, हमें लगता है कि उनके अल्प ज्ञान का परिचायक है। राजधानी रांची के सीएम पीडीआई के मयूर प्रेक्षागृह में श्रमिकों का राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस आयोजित कन्वेंशन में मुख्य रूप से आगामी 20 मई को श्रमिकों के द्वारा देशव्यापी होने वाले आम हड़ताल की रूपरेखा और विषय बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्रमिकों के द्वारा 20 मई को किए जाने वाले आम हड़ताल मुख्य रूप से मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीति के खिलाफ एवं 17 सूत्री मांगों को लेकर होगा। मौके पर श्रमिक संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि आगामी 20 मई को केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आम हड़ताल किया जाना है और इस हड़ताल का जन समर्थन होगा। मूल रूप से 4 श्रम संहिताओं को केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर रही है और उसका हम श्रमिक संगठन पूरी तरह से विरोध करते हैं। सीएम पीडीआई के जो मयूरी प्रेक्षागृह में ऑल ट्रेड यूनियंस की बैठक आगामी 20 मई को जो आम हड़ताल होने जा रही है, जिसमें देश के सारे मजदूर, संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर सभी भाग लेंगे। ये जो 4 लेबर कोड्स को जो केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसको कतई भी अपना ये 4 कोड्स जो लेबर कोड्स है उसको आने नहीं देंगे। और राज्य के जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी हैं वो 20 मई के आगामी 20 मई को जो हड़ताल होगी उसमें वो लोग भाग लेंगे और इस जो जन विरोधी ये सरकार है, ये जो कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये जो कर्मचारियों का अहितकर सरकार है, उनका हम लोग मुंहतोड़ जवाब 20 मई के आंदोलन में देंगे। सुनील कुमार साह, महामंत्री, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम पर हमला कर रही है, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों। भारत सरकार के इस हमले का जवाब देने के लिए 20 मई को पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हम आम हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें जनता के सभी वर्गों की हिस्सेदारी रहेगी। उन्हीं सब्जेक्ट पर झारखंड में हम लड़ाई कैसे करेंगे उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ जमा हुए और आने वाले दिनों में 20 मई के पहले हर जिला में, हर ब्लॉक में हमारा कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अपना परिचय। अशोक यादव। इधर सिंहभूम मंगिया एसोसिएशन की ओर से बांग्ला नव वर्ष पर रविवार को आदित्यपुर एस टाइप चौक में सैकड़ों राहगीरों के बीच चना शरबत और खीर का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ बांग्ला भाषा, साहित्य व संस्कृति की जानकारी दी गई। इसका उद्घाटन आदित्यपुर थाना की सब इंस्पेक्टर जलेश्वर उरांव, समाज सेवी सुधीर सिंह, बबुआ सिंह, अंजन दास ने किया। इसे सफल बनाने में एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष पी.के. हाजरा, महासचिव बी.एन. घोष, तापस सरकार, संदीप राय, दिलीप मंडल, पार्थू राय समेत काफी संख्या में एसोसिएशन के सदस्यों का योगदान रहा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।